हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं हमारे मेरठ के प्रसिद्ध ओगढ़नाथ मंदिर में, जिसको कालीपलटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ छावनी में रेस कोर्स रोड पर मौजूद मराठा कालीन ओगढ़नाथ मंदिर प्रथम स्वाधीनता संग्राम की क्रांति का प्रतीक है। मराठों के समय में कई पेशवा विजय यात्रा से पूर्व मंदिर में उपस्थित होकर भगवान शिव की आराधना करते थे। जनश्रुतियां हैं कि इस मंदिर में माथा टेकने के बाद जब मराठा लड़ाके रणभूमि के लिए निकलते थे तो जीत सुनिश्चित होती थी। मंदिर के ठोस पौराणिक तथ्य तो ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 1803 के बाद अंग्रेजों ने गंगा जमुना के दोआब के हिस्से को मराठाओं से छीन लिया था और मेरठ के इसी हिस्से में अपनी छावनी बनाई। बसावट के समय ओगढ़नाथ मंदिर का यह इलाका भारतीय पलटनों के हिस्से में आया। यहाँ ब्रितानी फौज ने प्रशिक्षण केंद्र बना रखा था। यहाँ मंदिर के साथ एक कुआं भी था, जहाँ भारतीय सैनिक खाली समय में एकत्रित होते थे। अब हम मुख्य शिव मंदिर की ओर बढ़ चुके हैं। सामने आप शिव पार्वती की प्रतिमा को देख सकते हैं। यह मंदिर पूर्ण रूप से सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है और दीवारों पर बहुत ही बारीक नक्काशियाँ की गई हैं, जो इस मंदिर की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती हैं। सामने शिव पार्वती की प्रतिमा के बहुत ही मनोरम दर्शन हो रहे हैं और अब हम आपको शिवलिंग भी दिखा देते हैं। शिवलिंग बहुत ही छोटे आकार का है और ये ऐसी मान्यता है कि अपने आप प्रकट हुआ था। इस प्रकार यहाँ पर अगर आप कोई भी विश करते हैं तो आपकी यहाँ पे सारी की सारी दुआएं पूरी होती हैं। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं और ये जो छत देख रहे हैं, हर एक चीज़ का डिज़ाइन बहुत ही बारीकी से किया गया है और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही दीवारों के ऊपर बनी हुई आप पेंटिंग्स को भी देख सकते हैं। ये उभरी हुई पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार दृश्य प्रस्तुत करती हैं और यहाँ आपको आने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मेरठ के लगभग सभी लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति यहाँ पर कर पाते हैं। ये मंदिर मेरठ का सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है और यहाँ पर अगर आप सोमवार के समय आते हैं तो आपको बहुत भीड़ देखने को मिलती है। शिवलिंग के सामने नंदी जी को बैठा हुआ आप देख सकते हैं, क्योंकि मंदिर के पट खुल चुके हैं। अब हम मत्था टेक के आते हैं और खुद भी हम बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। आपको ये जो सामने शहीद स्मारक दिख रहा है, ये शहीद स्मारक उसी कुएं के ऊपर बनाया गया है जहाँ पर जवान पानी पिया करते थे और एकत्रित हुआ करते थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का उद्गम यहीं से हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ स्वतंत्रता सेनानी आते ठहरते व भारतीय पलटनों के अधिकारियों से गुप्त मंत्रणा करते थे। अंग्रेजों की यातना झेलने के बाद एक फकीर उन दिनों यहीं आकर रहने लगा था। यहीं पर उसकी लगातार मुलाकातें भारतीय सैनिकों से होती रहती थी। प्रवचन और आपसी बातचीत के जरिए उस फकीर ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बीज बोने का काम किया। यहाँ कुएं पर सेना के जवान पानी पीते थे। 1856 में गाय की चर्बी लगे कारतूस आने पर तत्कालीन पुजारी ने सेना को पानी पिलाने से मना कर दिया। ऐसे में निर्धारित 31 मई से पहले ही 10 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बजा। बताते हैं 1944 तक प्रशिक्षण केंद्र से लगे हुए जंगल में छोटा सा शिव मंदिर व उसके पास कुआं भी विद्यमान था। 2 अक्टूबर 1968 को नए मंदिर का शिलान्यास ब्रह्मलीन ज्योति पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य कृष्ण बोधाश्रम ने किया। 13 फरवरी 1972 को नई देव मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 14 फरवरी 1982 को स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। श्रावण मास में यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। लाखों शिव भक्त शिवरात्रि पर अभिषेक करते हैं। श्रावण मास के सोमवारों को भगवान शंकर की दिव्य झांकियों के दर्शन भंडारे होते हैं। पुजारी श्रीधर त्रिपाठी ने बताया कि यह मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ है
मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है जो शीघ्र फलदाता है। अनंत काल से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले ओगढ़दानी शिव स्वरूप हैं, इसलिए मंदिर को ओगढ़नाथ मंदिर कहते हैं। काली पलटन मंदिर का यह नाम यहाँ पर तैनात भारतीय सैनिकों की पलटन की वजह से पड़ा। अंग्रेज भारतीयों की पलटन को काली पलाटून कहते थे, जो अपभ्रंश होकर काली पलटन कहलाने लगा। चूंकि इसी मंदिर के आसपास भारतीय सैनिकों की 2 पैदल प्लाटून रहती थी और भारतीय सिपाही यहाँ रोजाना पूजा पाठ करते थे, इसलिए इस मंदिर की पहचान काली पलटन मंदिर के रूप में हो गई।